बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 7 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 में वो कह रहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन ऑर्गन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में दो काम करने हैं। एक तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कि 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और दूसरा फिर ये कि जो उसके स्क्वायर रूट आएंगे उनको ऑर्गन डायग्राम के ऊपर हमने रिप्रेजेंट भी करवाना है। तो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट तो हमने पिछले क्वेश्चन 7 के भी 4 पार्ट्स के अंदर फाइंड किया था। तो सेम उसी प्रोसीजर के तहत आप इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे और फिर जो उसके सोल्यूशन आएंगे उनको ऑर्गन डायग्राम के ऊपर प्लॉट करेंगे। वो नेक्स्ट देखते हैं फिर कि ऑर्गन डायग्राम क्या है। पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन 8 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। पहले हम उसको z का नाम दे देंगे। लेट z इक्वल्स टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। इसमें रियल पार्ट जो होगा उसको x का नाम दे देंगे, इमेजिनरी पार्ट को y का नाम। तो रियल पार्ट 13 है, उसको x का नाम दे दिया, और इमेजिनरी पार्ट माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है, उसको हम y कह देंगे। तो y इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें एक तीसरी चीज़ भी चाहिए होती है, z मॉड्यूलस। तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। z मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्क्वायर रूट लगाते हैं और उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स ऐड किए जाते हैं। तो z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट 13 है उसका स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है उसका स्क्वायर, और ये दोनों क्या कर देंगे? ऐड। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ जाएगा। फिर प्लस ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से, और ये स्क्वायर देखें प्रोडक्ट में नंबर 20 और स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये 20 का भी स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 400, और स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट दिएगा तो रह जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई 3 1200, और नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और ये 1200 में प्लस कर देंगे 169 तो ये आ जाएगा 1369। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 37। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x, y और z मॉड्यूलस तीनों आ चुके हैं, तो हम स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस प्लस x अवर 2 प्लस अयोटा y अवर y मॉड्यूलस इनटू स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस माइनस x अवर 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस, और z मॉड्यूलस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 37, फिर प्लस और x की जगह उसकी वैल्यू 13 ये पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस अयोटा, फिर y की जगह उसकी वैल्यू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई y मॉड। तो y की जगह माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 और उसका मॉड लग गया, और इन टू स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस इक्वल्स टू 37, फिर माइनस x की जगह उसकी वैल्यू 13 और डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस 37 प्लस 13 50 डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस अयोटा 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3, और इनटू स्क्वायर रूट 37 माइनस 13 24 डिवाइडेड बाई 2।
नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 50 डिवाइडेड बाई 2 25 माइनस अयोटा, और ये 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर रूट 3 ये काट जाएंगे, और स्क्वायर रूट 24 डिवाइडेड बाई 2 12 रह जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 12। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और 12 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखें कि स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 4 × 3। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से आई, देखें हमारे पास ये लास्ट स्टेप जो था वो था स्क्वायर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट लें तो वो 5 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद माइनस अयोटा था और साथ में स्क्वायर रूट 12 था, तो 12 की जगह लिख लिया 4 × 3। तो इस तरह से ये आ गया स्क्वायर रूट 4 × 3, और बाहर इसके प्लस माइनस था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्क्वायर रूट और जेड की जगह जेड की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि हमने लेट की थी जेड की इक्वल 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो हमने ये जेड की जगह उसकी ये वैल्यू लिख ली यहाँ पे, और इसके ऊपर लगा दिया ये स्क्वायर रूट, और इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 माइनस ये अयोटा, और जब अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और साथ आ गया स्क्वायर रूट 3। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं स्क्वायर रूट की, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हम सेपरेट कर देंगे, ये प्लस के साथ अलग कर दी वैल्यू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, इसके बाहर प्लस, और दूसरे स्क्वायर रूट में 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा के साथ इधर बाहर माइनस लगा दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये तो आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। लेकिन ये दूसरा जो स्क्वायर रूट है इसमें देखें बाहर माइनस है, तो माइनस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में जो दो चीज़ें कही गई थी, पहली चीज़ थी कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो हमने फाइंड कर लिया, ये दो स्क्वायर रूट आ गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात उसने कही थी कि रिप्रेजेंट इट ऑन ऑर्गन डायग्राम, ऑर्गन डायग्राम के ऊपर इन स्क्वायर रूट्स को अब आपने रिप्रेजेंट भी करवाना है। स्टूडेंट्स ऑर्गन डायग्राम क्या है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करवा दें तो उस डायग्राम को कहते हैं ऑर्गन डायग्राम। तो हमारे पास एक ये कम्प्लेक्स नंबर आया स्क्वायर रूट की शक्ल में, और एक ये वाला कम्प्लेक्स नंबर आया, दो स्क्वायर रूट आए हैं हमारे पास, तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इन दोनों को हमने अब प्लॉट करवाना है ऑर्गन डायग्राम के ऊपर। तो पहले हम 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखें इसका रियल पार्ट जो है वो 5 है, इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 है। तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे होता है, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे होता है। तो आपने जब इसको प्लॉट करना है तो 5 एक्स एक्सिस के ऊपर देखें कहाँ पर होगा, ये 5 हुआ यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 को कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 3.46, अप्रॉक्सीमेटली ये 3.5 होगा। तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 है तो इसका मतलब है माइनस 3.5। तो y की वैल्यूज़ जो है ना वो इमेजिनरी वैल्यूज़ y की होती हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ y की नीचे होंगी, ठीक है। तो माइनस 3.5 इस जगह पे हुआ। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू जो थी वो 5 से आना था हमने, और वाई एक्सिस से हमने किधर से आना है -3.5 से। तो ये देखें एक्स एक्सिस से जो रियल पार्ट था वो 5 से चले हम, और इमेजिनरी जो पार्ट था वो -3.5 था, तो वो हम -3.5 से चले। तो ये कहाँ पर हम पहुँच आए, जहाँ पर दोनों इकट्ठी होंगे लाइन सेगमेंट, तो वो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, और यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो कम्प्लेक्स नंबर को हमने ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करवा दिया, तो ये एक ऑर्गन डायग्राम बन गई। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर भी हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है ना। तो ये -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा है। तो -5 जो है रियल पार्ट है, तो -5 एक्स एक्सिस पे होगा, तो -5 एक्स एक्सिस पे किधर होगा, ये लेफ्ट साइड पे।
ये -5 एक्स एक्सिस पे यहाँ से चलेंगे। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2√3। तो इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस से आते हैं, तो प्लस में है तो प्लस वाई की वैल्यूज़ जो होती हैं वो ऊपर होती हैं, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर। और 2√3 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 3.5 के इक्वल आता है। तो ये प्लस 3.5 यहाँ पर होगा, तो यहाँ से हम चलेंगे। और एक्स एक्सिस से हमने कहाँ से आना था, -5 से, तो -5 से चले। और पॉजिटिव वाई की वैल्यू जो 3.5 आई थी वो यहाँ से चले। तो ये दोनों कहाँ पर इकट्ठे हुए, इस पॉइंट पे आके। तो इधर हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया -5 + 2√3 अयोटा। तो हमारे पास जो स्क्वेयर रूट आया था कम्प्लेक्स नंबर का, वो 2 स्क्वेयर रूट थे। उन दोनों स्क्वेयर रूट्स को हमने क्या किया है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन डायग्राम। तो मैं रिपीट कर दूं कि ऑर्गन डायग्राम क्या होती है, कि कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर एक्स वाई प्लेन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करवा दें तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना था और उसको ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना था। तो हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लिया, ये 2 स्क्वायर रूट्स आए, और उन दोनों स्क्वायर रूट्स को ऑर्गन डायग्राम के ऊपर प्लॉट भी करवा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 8 समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और ये क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया।